बैक का फोटो बैक ये साइड से साड़ी आ रहा है इसलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बस इधर से देखो ना आप, ये साइड से देखो ना आप मैडम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो नॉट नहीं आएगी। अच्छा आ रहा है मैम। एक मिनट। हाँ 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 चलेगा चलेगा। थैंक यू। जस्ट अगर मैं चाहूँगा ये फिल्म का आपका पोर्शन नजर आ रहा है, इसमें आप लोग एक खुशहाल कपल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये क्या मानता है कि ताजमहल को जंजीर से घेरा हुआ क्या सब्जेक्ट क्या है इसमें? ये सब्जेक्ट बड़ा ही सिंपल और यूनिक और इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल है। और वो ये है कि एक महाराष्ट्र का किसान एक दिन अपनी बीवी और बच्ची के साथ आगरा पहुंच जाता है और वहां जाके ताजमहल के बाहर खड़े होकर ये अनाउंस करता है कि ये ताज जिस ज़मीन पे बना है वो ज़मीन हमारी है, हमारे पुरखों की है और वो हमें वापस चाहिए। तो उसके बाद ऑफकोर्स आगे क्या होता है ये आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा। बट ये माजरा है, इसीलिए आप पोस्टर में देख रहे हो कि हम दोनों तो बड़े खुश है ट्रैक्टर के ऊपर और महाराष्ट्रन पेशवा पूरा गेटअप वैसा है और ताजमहल को हमने जंजीरों में वहाँ से निकाल दिया। क्योंकि लोग उसको पूछते हैं कि चलो अगर मान भी लिया कि ये ताजमहल की ज़मीन तुम्हारी है तो जब तुम्हें मिल जाएगी तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि ताजमहल को वहाँ से हटाएगा और मैं वहाँ पे अपना खेती बाड़ी करेगा। काय को मालूम, मैं किसान आदमी है, हमको खाली किसानी आती है तो हम उतना ही करेंगे। इसीलिए वो ताजमहल को उसने हटाया है और वहाँ से वो लेके जा रहा है। मैंने आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ही पता है श्रेयास भी एक क्लासिक फिल्म करते हैं, मतलब बात लेकर आप तक आप भी आपका जो फिल्म का सिलेक्शन होता है वो भी बहुत क्लासिक होता है, मतलब तो आप दोनों का जो मैच है वो कितना ज़्यादा मतलब करेक्ट है, एक्यूरेट है अगर इस फिल्म के हिसाब से देखा जाए? I think I'm very happy about this casting, like this, like both of us together in this film personally, because first of all, working with an actor like Shreyas, not just because he's sitting out here. अब सब अच्छा अच्छा बोलेगी मेरे बारे में। No, no, but genuinely, like when you have a very good actor in front of you, उफ वो बस कर It- पगली। it helps you grow as an actor. Sorry. Okay. Huh. So, I was saying that. When you have Shreyas as an actor. When you have an actor like Shreyas opposite you, it helps you grow as an actor, and also like the reactions and the whole. I could learn so much from him, like with this whole Marathi accent which I had to get in the character. So I had to work on that a lot. So श्रेयस ने मेरी बहुत मदद की, उसने मेरे को अपनी बहुत सारी लाइनें भी दे दी। थैंक यू श्रेयस। लाइनें इसने छीन ली, मैंने दी नहीं, इसने छीन ली। डायरेक्टर को अपने जाल में फंसा के इसने मेरी लाइनें छीन ली। सर ये 4 लाइनें ही थी, ये अकेला क्यों बोल रहा है? इसमें से एक मेरे को दो ना, 2 मेरे को दो ना, ऐसे करके एक सर से एक इससे 2 लाइनें छीन ली। So anyway, yeah. So it was awesome. I'm very happy. जैसे ये पूछना चाहूँगा, ये तो एक एंटरटेनमेंट मीडिया में फिल्म आप कर रहे हैं, लोग एंटरटेन हो गए इससे, लेकिन आपको पता है कि जो रियल लाइफ में जो किसानों की मतलब अवस्था है, कितने सुसाइड करते हैं, क्या पॉवर्टी से गुजरते हैं, तो वो एस्पेक्ट क्या शो किया गया इस फिल्म में? मैं एग्जैक्टली मतलब वो बड़ा मुद्दा है और देयर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो इस फिल्म में है। बट हम ये समझते थे कि अगर मैसेज आप ऐसे ही किसी को प्रीच करने जाओ या बताने जाओ तो लोग ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर आप लोगों को सिखाने जाओ ना कि यार ऐसे मत करो, ये करना चाहिए, तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है यार, तू ज्ञान मत दे, हमें सिखा मत, हम जानते हैं। बट उसी चीज़ को अगर आप थोड़ा एक एंटरटेनिंग तरीके से, थोड़ा कॉमेडी उसमें मिक्स करके, थोड़ा ह्यूमर से, थोड़ा सटायरिकल तरीके से लोगों को हल्की हल्की थप्पड़ मारते मारते अगर वो चीज़ उन तक वो आप पहुंचा दो तो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। मतलब एग्जांपल देना है तो जैसे ओ माय गॉड फिल्म थी, उसमें बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था और वो लोगों तक जिस तरीके से पहुंची और लोगों ने उसके बाद में जिस तरीके से उस चीज़ पर अमल करना शुरू कर दिया, तो हम भी कहीं ना कहीं ऑफकोर्स चाह रहे हैं कि फिल्म तो चले, फिल्म लोगों को पसंद आए, लेकिन उसमें जो मैसेज है उस पर लोग थोड़ा ज़्यादा गौर करें और उसके बारे में कुछ करें, किसानों के बारे में कुछ करें, जिसकी वाकई में आज हम सबको ज़रूरत है। और आज अगर हम उस चीज़ को भूल जाएंगे तो हमारा आने वाला कल हमारे लिए ही बहुत तकलीफ़ दे होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर इस फिल्म के बाद
1% लोग भी अगर इस पे अमल करते एंड इवन 10% ऑफ द फिल्म मेकर्स फील दैट ये सब्जेक्ट के ऊपर ऐसा ही कुछ और करना चाहिए इन रिलेशन टू द फार्मर्स एंड देयर कंडीशन, देन आई थिंक इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन आवर लाइव्स. Thank you. और आपको पता है इसका ब्लाउज बैकलेस है. एक्टिंग करना से होता है, आपने कल्चर सीखा मतलब ड्रेसिंग को लेकर या मतलब जो आमतौर पे किसान की वाइफ होती है. किसान की वाइफ का दिखा दे ब्लाउज. Listen, but one thing is there कि one thing is there कि like there are some kisans who are well to do, not very poor or not very rich. So I mean like we were well to do farmers in the film, right? Yeah. So एक तो मैं महाराष्ट्रन हूँ, तो महाराष्ट्रन थिंग ऑफ कोर्स माई कल्चर, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ माई ओन महाराष्ट्रन कल्चर. मेरी पूरी फैमिली में लाइक एवरीबडी, माई नानी स्टिल लाइक वेयर्स अ नवारी साड़ी, माई पंजी यूज्ड टू वेयर नवारी साड़ी. सो ऑल दैट आई हैव सीन, आई हैव ग्रोन अप बिटवीन. तो वो कल्चर मुझे एक्सेप्ट करना बड़ा आसान था. बस मुझे लैंग्वेज में मुझे श्रेयस ने हेल्प कर दी. तो एंड इट अभी जैसे हम किसी ने मुझसे पूछा कि आप कपड़े पहन के प्रमोशन में जाते हो, अच्छा लगता है आप लोग ऐसे जाते हो, तो मतलब कल्चर महाराष्ट्रन कल्चर है इसीलिए करते हो. तो देयर आर 2-3 थिंग्स एसोसिएटेड कि एक तो कैरेक्टर जो है हमारे फिल्म में, दोज कैरेक्टर्स वेयर दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स. ऑफकोर्स वो थोड़े से टोन डाउन है. अभी हमने थोड़ा प्रमोशन के लिए थोड़ा प्रोड्यूसर ने थोड़ा बजट दिया और हमने अच्छे कपड़े सिलवा लिए. बट इस तरीके के कपड़े वो पहनता है तुकाराम पिक्चर में और सुनंदा फिल्म में. हैविंग सेड दैट, येस समवेयर अच्छे बात ये है कि गणपति बापा के दिन चल रहे हैं और हम कहीं कहीं दर्शन के लिए भी जाते हैं. तो अगर हम इस ट्रेडिशनल पहराव में जाते हैं तो लोगों को भी अच्छा लगता है. एट द सेम टाइम जो 4 लोग देखते हैं उनको भी पता चलता है कि अच्छा महाराष्ट्र का एक ट्रेडिशनल पहराव इस तरीके का कुछ है. धोती है, कुर्ता है, एक जैकेट और ये गांधी टोपी, वैसा एक पहराव है. नहीं तो अदरवाइज़ ये कपड़े सिर्फ कभी कभी शादियों में या अगर घर में पूजा हो तो हम पहनते, अदरवाइज़ पहनते नहीं. सो इस बहाने ये दोनों एक तीर में दोनों निशान हमारे पूरे हो गए. श्रेया साहब ये रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इंडस्ट्री में कई लोग हैं जैसे नाना पाटेकर की बात कर रही है, किसानों की खातिर काफ़ी कुछ करते हैं सोशली. तो आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले या आप अगर कुछ करना चाहें तो किस दिशा में काम करेंगे और मतलब क्या चाहेंगे, क्या मतलब डिफरेंस आना चाहिए किसान के कंडीशंस में? डिफरेंस तो दोस्त बहुत आना चाहिए. मतलब जो आदमी हमें अनाज देता है, जो हमें खाना देता है, उसकी कंडीशन सबसे बेटर हो और सबसे अच्छी हो, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए. और जो नाना काका और मकरंद अनासपुरे जिस तरीके का काम कर रहे हैं, दैट इज़ फिनोमिनल. मतलब वो दोनों तो है ही, बट उनके साथ और भी कई ऐसे एक्टर्स और टेक्नीशियंस हैं जो किसानों के लिए अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं. कोई उनके गांव में जाके पानी कैसे बचाना चाहिए, कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, उसकी जानकारी देते हैं. कोई उनके साथ काम कर रहे हैं. किसी ने गांव पूरे अडॉप्ट कर लिए और उनका बच्चों का एजुकेशन वगैरह सारा देख रहे हैं. सो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड समवेयर आई फील इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू एसोसिएट योर सेल्फ विद द राइट पीपल. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा वो भी कर रहा है अब मैं भी कुछ शुरू करता हूँ. इट बेटर है कि अच्छा वो एक मोमेंट चल रहा है, उसके साथ आप जुड़ जाओ और उस मोमेंट को इतना बड़ा कर दो कि ऑटोमेटिक महाराष्ट्र का एंटायर, एटलीस्ट महाराष्ट्र का कोना कोना, जहाँ कोई छोटे से छोटा किसान हो, वो सेफ़ फील करे कि यार मेरे लोग मेरे साथ है. अगर कल को मेरे फैमिली को मेरे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो देर आर दिस पीपल हु विल हेल्प मी आउट. इतना कॉन्फिडेंस भी अगर हम उसे दे पाए ना, आई थिंक दैट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट. मुझे आपसे कहना चाहूँगा कि श्रेया साहब से मतलब कैरियर वाइज सीनियर हैं, तो कुछ एडवाइस है, कुछ टिप्स एक्टिंग रिलेटेड? सीनियर थोड़ा सा, हाँ वो ठीक है, क्योंकि उम्र में मैं बहुत तो कुछ एक्टिंग वाइज मतलब आप लोग शो कर रहे थे साथ में, तो कुछ आपको टिप्स देते थे कि हाँ तुम ऐसे रिएक्ट करो, ऐसे इमोट करोगे? मैं उसे एक टिप दे रहा था, तू थोड़ी दूर खड़ी रहे वहाँ पे. हाँ कैमरा वहाँ पे अलग, तेरे लिए एक अलग कैमरा लगाया वहाँ पे. और श्रेया की सबसे खास क्वालिटी क्या नजर आती है देन एक्टर एज एन इंडिविजुअल, जो मतलब आपका what is very beautiful about Shreyas is that he's a very secure actor. He's a very secure actor, and he's not scared of helping the other actor, or he's not like, oh, what if she does better than me, or what if he does better than me. He has a lot of confidence in himself, and he will always only help the other person grow with him and not try to shun him, which is a beautiful quality. And there are people who have it, but this is very rare.
it's very rare. अगर आपको पूछना है इस फिल्म में मतलब हर फिल्म में आपको कुछ खास ही एक्टिंग करते हैं खास तरह की एक्टिंग करते हैं इस फिल्म में कितना एक्सप्लोर करने को मिला आपको आपके टैलेंट को एक्टर के तौर पे बहुत यार, बिकॉज द रोल इटसेल्फ वाज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक तो मुद्दा किसानों के बारे में काफ़ी सेंसिटिव है, तो उस मैसेज को भी आई हैड टू मेक श्योर दैट वी गेट दैट थिंग अक्रॉस. हैविंग सेड दैट वी हैड टू मेक श्योर कि वो एक लाइट हार्टेड ह्यूमरस तरीके से लोगों तक पहुँचे, और उसमें इमोशंस भी है, ड्रामा भी है और इतना सारा है. सो एक प्लेट पे अगर आपको सब कुछ परोस के एक डायरेक्टर दे दे, देन यू नो आप थोड़े ग्रीडी हो जाते हो, एंड बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कॉन्शियस कि यार मेरे को हर चीज़ के साथ इंसाफ करना है. सो आई थिंक एक एक्टर के लिए इससे ज़्यादा वो कुछ और मांग नहीं सकता, वेयर यू गेट टू प्रूव योर मेटल, यू गेट टू परफॉर्म you know to your fullest. So there are very few roles like this that really come into an actor's life, and I'm very happy and fortunate कि ये वाताज का तुकाराम वाला कैरेक्टर मेरे पास है, क्योंकि आई रिमेम्बर कल किसी ने हमें एक मैसेज भेजा था कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है तेरा तुकाराम वाला कैरेक्टर, जितना प्रोमो में देख रहे हैं इसका प्लीज़ तुम लोग सीक्वल के बारे में सोचो, या इसकी कुछ मुन्ना भाई जैसी सीरीज़ के बारे में सोचो. सो आई थिंक अगर प्रोमो से लोगों की ये फीडबैक आ रहा है, सो दैट इन इटसेल्फ फॉर अस इज़ अ बिग हाई. लास्ट ये पूछना चाहूँगा, श्रेया पता है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो चीज़ बहुत मैंने रखा है. तो अभी हाल ही में पता है कि कपिल शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया है करप्शन के बारे में, तो आपको लगता है सेलिब्रिटीज़ के तौर पे आप पे प्रेशर रहता है जब भी आप जैसे इंटरव्यू आप दे रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और है लेकिन आप सब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? यू आर राइट, यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इंटरव्यूज़ देते हुए बहुत डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, पॉलिटिकली राइट होने की कोशिश करते हैं, और मुझे भी कई बार मेरे दोस्त और मेरी वाइफ और कई बार तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बंदा भी रोक देता है कि नहीं यार तू बहुत ज़्यादा बह रहा है तो मत बोल, क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली हम सभी लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हर चीज़ को लेके. उतना होने की ज़रूरत नहीं है, यू नो थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है. एंड लाइक यू सेड कि आज द डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ही ना हो तो मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है. फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ गलत हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए. जो पहले आज़ादी थी हर बंदे को बोलने की, आपको सुनना है नहीं सुनना है ये आपके ऊपर है, यू नो आपको उस पर अमल करना नहीं करना है ये आप डिसाइड करो, लेकिन सामने वाले को जो बोलना है उसको बोलने से मत रोको, बिकॉज Yeah, I'd like more people to be honest than politically correct. But yes, we tend to be diplomatic at times, but not every time. There are certain times when we really open up and we talk about what we feel. और ये बात भी उतनी सही है कि हर कोई बंदा दूध का धुला नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी चीज़ के बारे में कह नहीं सकता. वो ठीक है यार, एक चीज़ में उसने गलती की है, आप उसके बारे में उसको सजा दो, लेकिन अगर किसी और चीज़ के बारे में वो बोल रहा है तो उसकी बात सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. और प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल सिर्फ वाताज पे फोकस कर रहा हूँ. खैर गोलमाल 4 की बातें हो रही है, सो अगले साल वील प्रॉब्ली स्टार्ट दैट, एंड आई एम ऑल्सो यू नो ट्राइंग टू वर्क ऑन पोस्टर बॉयज़ हिंदी. सो मेरी कल रात को एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ हुई है, so please watch it. It's come out quite nice. It's called Khamaka. Other than that, I have 2 more releases after this. वो अभी फटाफट आएंगी. One is called Baba Black Sheep and one is called जीना इसी का नाम है.